अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीलॉग में तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल, दूसरा साइफर ट्रायल में कल दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन होगी और क्या होने जा रहा है, कल का दिन इंतहाई अहम है। और तीसरा, इतवार का पीटीआई का शो कैसा रहा और पीटीआई को इलेक्शन में किस तरह के नतायज फेस करना पड़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो टल्ली को ऑन करें, जो नोटिफिकेशन बटन है उसको टर्न ऑन करें और लाइक करते रहा करें। तो वापस आते हैं। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल, आपके नॉलेज में है कि कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं और यानी सोमवार को आ रहे हैं और हफ्ते के दिन ईरान के एक इलाके में पाकिस्तानियों का कत्ल हुआ है और एक टारगेट किलिंग हुई है। और इत्तेफाक इसको कह लें, इत्तेफाक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये है कि ये एक बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत लग रहा है कि जो मरने वाले हैं तमाम पंजाबी लोग हैं। अब ये पंजाबी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इसमें ईरान जो है, ईरान भी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। और जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले ईरान में जो हमले किए, जिसमें BLF और BLA, जो बलोच लिब्रेशन आर्मी है और बलोच लिब्रेशन फोर्स है, उनके ठिकानों पर हमला किया, उससे इस बात को मज़ीद तकवीत मिल रही है कि वो उन्होंने एक इंतकामी कार्रवाई की है अपनी तरफ से और उसका निशाना बनने वाले पंजाबी लोग हैं। अब यह है कि इसमें पाकिस्तान के लिए और भी एक जवाब पैदा हो रहा है कि मज़ीद हमले किए जाएं। और मेरा ख्याल है कि इसमें ईरान के पास भी कोई ऐसा जवाब नहीं होगा कि वो उन हमलों के खिलाफ की मुखालफत करे। या तो उनको उधर से ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये है कि उनको पाकिस्तान को अलाउ करना पड़ेगा कि आप हमले करें। और इसमें हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमने यानी कि पंजाब से इतनी जो इनकी बलूचिस्तान से ख़वातीन आई थीं, वो इस्लामाबाद से, जिधर उनको काफ़ी रियासत की तरफ से मसाइल भी आए, लेकिन उन्होंने पंजाब से बहुत सारी मोहब्बतें समेट कर भी वापस गए हैं। लोगों ने उनका बड़ा साथ भी दिया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि जो डॉक्टर जो मारंग है, जो कि अभी एक मुज़ाहमत का इस्तारा बनी हुई हैं, क्या वो ये जो पंजाबियों की हलाकत को की मजम्मत करती हैं? आज तो वापस चले गए हैं, अभी उनको कहने के लिए कोई गुरीदा फ़ारूकी उनके पास नहीं है या कोई और नहीं जा रहा। तो अब ये भी हमें भी देखना होगा कि क्या वो इस पे कोई उस पर को मजम्मती बयान जारी करती हैं या नहीं करते। मुझे इंतहाई शक है कि वो यानी कि डाउट है कि वो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को गलत साबित करने के लिए तैयार बैठा हूँ कि अगर वो इस पर कोई अपना रद्द अमल, कोई मज़म्मती करारदाद या मज़म्मती बयान इस पे जारी करते हैं। तो ये बलूचिस्तान के हवाले से हो गया। बलूचिस्तान का इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट है और अब एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ये मिलिटेंट्स हैं, बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स, वो पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और ये एक दोनों के लिए मुश्तरका चैलेंज बन रहा है। उनकी जो ये हिकमत अमली है कि वो उधर से बैठ के जवाब दे रहे हैं, वो ईरान के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ रहे कि वो उनको मज़ीद पनाह दे। तो मुझे ये उम्मीद है कि कल जो दोनों वज़राए ख़ारजा भी आपस में मिल रहे हैं, तो इस इशू पर भी बात होगी कि ये जो उधर अस्करियत पसंद लोग मौजूद हैं, इनका क्या करना है। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, साइफर ट्रायल की तरफ। साइफर ट्रायल आपके नॉलेज में होगा कि हफ्ते वाले दिन खान साहब के साथ हाथ हो गया। हाथ ये हुआ कि जो खान साहब जो हैं, यानी कि वो उनकी भी एक महारत है और बहुत सारे लोगों की महारत है, ये सिर्फ खान साहब की नहीं है, कि जब आपने केस को लटकाना हो तो आपका वकील जो है उसकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वो दांत निकलवाने चला जाता है, कभी वो दांत लगवाने चला जाता है। और बहुत सारे लोगों को ये सहूलत मैसर नहीं आती। बाज़ का जो है अदलिया वो ज़बरदस्ती ये सहूलत फ़राहम भी करती है और बाज़ का ये विड्रॉ भी कर लेती है। आपके नॉलेज में होगा कि जब मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था, उन्होंने भी करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन ऊपर जो हैं वो बाबा राम थे, जो साकब निसार साहब हैं, वो डंडा लेकर बैठे हुए थे और उन्होंने इतवार जो है, उन्होंने कहा जी इतवार वाले दिन भी जो है ना ट्रायल होगा ताकि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो। और मियां साहब जो हैं वो 2018 के इलेक्शन से पहले उनको ना जो है ना कन्विक्ट करके, सजा याफ्ता करके
तो उनको जेल की सुलाहों के पीछे ही रखा जाए और लोगों को भी पता चले कि अब मियाँ साहब त्योना नहीं, मियाँ साहब दा किस्सा पार, लिहाजा इमरान खान वोट दो। अब ये वाली सूरत हाल जो है वो इमरान खान के केस में भी है। हमारी रियासत जो है वो माशाल्लाह वो बड़ी एक चाकू चुबंद है, उनका भी एक अपना टारगेट है कि हमने जो ये साइफर ट्रायल वाला मामला है ये इसको 8 फरवरी से पहले पहले ख़त्म करना है। तो अब उस पहले को 3 दिन जो इमरान खान और के वकील हैं वो पेश ही नहीं हुए, और उसके बाद जो चौथे दिन रियासत जो है उन्होंने भी अपना, चौधरी रियासत ने भी अपना को प्लान तैयार किया हुआ था। तो उनका प्लान ये था कि अगर ये नहीं करते तो हम इनको, जो एक स्टेट प्रोसिक्यूटर होता है कि ऐसे वकील जो सरकार ने रखे होते हैं कि अगर कोई बंदा अपना वकील नहीं कर सकता तो उसको वो वकील फ्राहम किया जाता है। तो उन्होंने जो है वो इमरान खान के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी उन वकीलों का बंदोबस्त किया, और ऐसे मौके पे बंदोबस्त किया कि उधर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है। क्रॉस एग्जामिनेशन ये ऐसा अमल होता है कि जिसमें वही जो इस केस में गवाहान हैं, जिसमें आज़म खान है या जो वजारत हारजा के अफसरान हैं, उन्होंने अपने जो बयानात रिकॉर्ड कराए हैं उसमें जो मुलज़म पार्टी है, मुलज़म इसमें इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने उनके जो वकला हैं उन्होंने उनको उलझाने की कोशिश करनी है कि अच्छा ये बता कि आप जब उधर गए हुए थे तो आपने टोपी पहनी हुई थी या टाई पहनी हुई थी, क्या पहना हुआ था। तो ताकि इनके वो उलझाएँ और ये बताएं कि असल में जो इनका बयान है वो गलत है। तो अब जो पहले दिन जो गवाहान पेश हुए उस दौरान तो वही स्टेट प्रोसिक्यूटर थे और उन्होंने कोई इतना क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया, और इस पे जो इमरान खान है वो भी बड़े परेशान हुए, गुस्से में आए। अब यानी कि अगर वो वकील पेश नहीं कर रहे होते थे, ये उनकी स्मार्टनेस थी। अब ये है कि चौधरी रियासत ने अपने बंदे पेश कर दिए, तो अब उनकी स्मार्टनेस है कि उन्होंने इमरान खान को ओवर स्मार्ट कर लिया। अब कल का दिन इस लिहाज से अहम है कि जो इनके वकील हैं वो कल पेश होते हैं या नहीं होते। आज तक की इतला तो ये है कि उनके वकील पेश होंगे, और कल का दिन इस लिहाज से भी अहम है कि कल बड़े तगड़े किस्म के जो है ना गवाहान उनको उन्होंने क्रॉस एग्जामिन होना है, जिसमें जो सेक्रेटरी खारजा हैं, फॉर्म साबिक सेक्रेटरी खारजा वो हैं सोहेल महमूद हैं। उसके अलावा जो यूसुफ नसीम खोखर हैं, जो पहले वज़ीर दाखिला थे और सेक्रेटरी दाखिला थे, वो रियासत की तरफ से उन्होंने कंप्लेन की हुई थी इमरान खान के ख़िलाफ़। और दूसरा जो अभी वाले मौजूदा अकबर दुरानी है सेक्रेटरी दाखिला, उन्होंने भी कल क्रॉस एग्जामिन होना है। और इसके अलावा आज़म खान ने भी कल क्रॉस एग्जामिन होना है, और भी कोई कौन कौन से हैं। एक कल तो मुश्किल ही है कि मेरे ख्याल सारे लोग ये क्रॉस एग्जामिन हो सकेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि अदालत कितने को गैर ज़रूरी सवाल पूछने की इजाज़त देती है, क्योंकि आमतौर पे वकीलों का उलझाने का तरीका यही होता है। तो हो सकता है कि कल एक बंदा क्रॉस एग्जामिन हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो सकता है कि एक भी ना हो, यानी कि एक जो है वो चलता रहे जी, वो अगले दिन पर चला जाए। तो अब जो है कल से गेम ऑन है। अब अगर चौधरी रियासत की ये कोशिश होगी कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग जो हैं ये क्रॉस एग्जामिन हो जाएं, ताकि आगे जो है 8 फरवरी से पहले पहले जो है ना खान साहब जो हैं इनको सज़ा दे दी जाए। यानी कि वो सज़ा आगे जाके हाई कोर्ट में मुअत्तल होती है, क्या बनता है वो बाद की बातें हैं, उस टाइम तक इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग है जो कि चल रही है। अब देखें कि ये किस हद तक कामयाब होती है। पहले जब इमरान खान अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए थे और जो मुख्तलिफ़ अदालतें भी उनको काफ़ी मददगार थीं, उस टाइम वो तारीखें ले रहे थे। अभी उनको चूँकि जेल में है, अब तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं लाहौर से आ रहा हूँ या रास्ते में धुंध है, तो उन्होंने इस तरह का इंतज़ाम किया हुआ है कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। अब तीसरी बात पे आते हैं कि खान साहब ने इतवार की कॉल दी हुई थी कि भाई सारे बाहर निकलो, हर टाइम अंदर ना बड़े रवैया करो, तुसां इलेक्शन की लड़ना है। तो ये है कि उस दौरान जो है खान साहब के जो हमायती हैं वो भी बड़े जज्बाती थे जी कि खान साहब को पता नहीं सजाए मौत हो जानी है, तो हम खान के लिए निकलें। तो आज जो है कई जगह पे तो कुछ शो इतना अच्छा नहीं रहा, कई जगह पे जो है कोई लड़ाइयाँ भी हुई हैं। ख़ास तौर पे कराची के जो मनाजर है वो बड़े एक परेशान कुन थे। उधर जो है वो पुलिस वाले जो हैं वो भी उनके हाथों, पीटीआई वालों के हाथों काफ़ी उनकी मारपीट हो रही थी। कई जगह पे इधर रावलपिंडी में मैं देख रहा था कि इधर से जो पुलिस वाले हैं वो पीटीआई के लोगों को उठा कर लेकर जा रहे थे।
लाहौर में जो हमाद अज़हर हैं, उनके जो वालिद हैं मियाँ मोहम्मद अज़हर, साबिक़ गवर्नर पंजाब, वो 82 साल हैं इस टाइम। जो हमाद अज़हर हैं वो ख़ुद छुपे हुए हैं, तो उनके अब्बा जी जो हैं उनको पुलिस आज उठा कर ले गई। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल किधर बन रही है? अब ये है कि मैं आज आपको एक इंतहाई अहम एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, और ये वो है कि जो आपके ज़हन में आने वाले काफ़ी सवालों का जवाब देगी। आम तौर पे ये बात होती है जी कि ये इतना गंद तो पहले कभी नहीं हुआ, और ये बात दुरुस्त है कि इतना गंद पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी जो अहम बात है वो क्या है कि ये सारा गंद जो है सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान को हराने के लिए? नहीं। आंसर इज़ अ बिग नो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान को शिकस्त देने के लिए नहीं है, ठीक है। जो वाकफ़ा ने हाल हैं वो ये कहते हैं, वो कहते हैं जी कि शिकस्त देने के लिए इतना गंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो हो रहा है, ये 2018 वाला गंद जितना हो रहा था उतने में इनको हराया जा सकता था। इस दफ़ा और 2018 वाले केस में जो एक फ़र्क है वो 9 मई है। वो कौन सा है? 9 मई, ठीक है। तो लिहाजा ना उस टाइम 9 मई हुआ था तो ना उस टाइम इतना गंद हुआ था। अब 9 मई हो चुका है तो अब बात आगे बढ़ गई है। अब जो है मैं इसकी मज़ीद वजाहत करता हूँ। वजाहत यह है कि नाजरीन, इमरान खान को इलेक्शन में हराने के लिए इतना ज़्यादा ये जो आजकल कुछ हो रहा है इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, या इसका मकसद क्या है, ये टारगेट क्या है? ये इसलिए हो रही है कि इमरान खान को जितना उसकी सीटें कम से कम की जा सकती हैं वो की जाएँ। हराने के लिए तो हो सकता है कि अगर पीटीआई कोई 80 सीटें भी ले जाए तो फिर भी हो सकता है गवर्नमेंट ना बनाने दें, या कोई दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो कोई गवर्नमेंट बना लें। वो मसला नहीं था। मसला ये है कि इमरान खान की जो बारगेनिंग पोजीशन है, क्योंकि इमरान खान की जितनी तवानाई जो इस टाइम हुकूमती लोग जो ताकतवर हल्के हैं वो फील कर रहे हैं, उन कह रहे हैं कि इमरान खान की जितनी तवानाई है वो अपनी सारी बैट जो है वो इलेक्शन पे लगाया हुआ है। अगर इलेक्शन में वो फारग हो जाते हैं तो उसके बाद ये कहीं नज़र नहीं आएंगे, और उसके बाद ये फ्लेक्सिबल भी होंगे। उसके बाद जो है इनके लोग जो हैं वो भी हिम्मत हार जाएंगे। तो उसमें प्लानिंग क्या हो रही है? उसमें प्लानिंग ये हो रही है कि इनकी सीटें हम किस तरह कम से कम कर सकते हैं। मसलन ये है जी कि अगर फ़र्ज़ किया जी कि इमरान खान को 50-60 सीटें मिल जाती हैं तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम उसमें ये होगा जी कि खान साहब जो हैं वो कहें जी कि साढ़े बंदे ओथ ही नहीं लेंगे, तो लिहाजा पहले दिन तो लड़ाई शुरू पार्लियामेंट में। तो वो जो है इनके 50-60 वाला जो है इनके, ये भी कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इस तरह होना नहीं है। तो क्या है यानी कि मैं आपको इसमें एक जो है ना, एक किसी बंदे का जो कि साबिक़ खुद चौधरी रियासत का रिश्तेदार है, यानी कि वो आजकल जो है वो इमरान खान की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी है कि तुम अपने अदारे के ख़िलाफ़ जाकर खड़े हो रहे हो, और ये ज़हन में रखना कि हमने जीतने नहीं देना इसको। ये जो है पार्टी नहीं जीतेगी। इन्होंने 9 मई किया है, और 9 मई से ज़्यादा ये कर नहीं सकते थे, और ये हमारे लिए ये हमारी रेड लाइन थी, ठीक है। और ये है कि 9 मई हो चुका है, और इनको अभी पहली बात तो ये है कि जितना हम इनको यानी कि इनकी सीटें कम हो सकती हैं, ये जो भी है नुकसान हो सकता है वो करेंगे। उसके बाद इवन इलेक्शन के बाद भी जो लोग जीत जाते हैं तो उनकी भी आफियत नहीं है, यानी कि उधर से भी कई लोग जो है ना वो टूटते हुए आएंगे। तो ओवरऑल मैं आपको ये सारा जो मैं आपको ये ओवरऑल एक पीटीआई के लिए एक बुरी खबर है। तो बताने का मकसद ये था कि ये गंज जो है ये इमरान खान को हराने के लिए नहीं है, ये इमरान खान की पोजीशन को पॉलिटिकली जितना अंडरमाइन किया जा सकता है वो करने के लिए है, ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री है। इसी तरह यानी क्या सिविलियन सुपरमेसी इस तरह कायम हो जाएगी, या उस दौरान हमने जो स्पेस पहले थी वो भी खो चुके हैं? आपने जब कोई भी किसी भी जंग में जाते हैं तो ये चीज़ें तो आप देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो क्या हमें कोई इस दफ़ा या आइंदा के लिए को मुख्तलिफ़ तरीके से जंग लड़नी चाहिए कि जिसमें जो हमारी स्पेस पहले हमने गेन की है वो भी हम लूज़ ना करें और मज़ीद को स्पेस ले लें, या हम अपनी सुपरमेसी करने में क्रिएट करने में को कामयाब हो जाएं। ये इस पर हम कभी बाद में बहस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।